पुलिसकर्मी घर पे जाते हैं और माता बहनों से पूछताछ करते हैं, एक भी महिला पुलिस नहीं है उसमें। हम लिखा क्या महिला आयोग का फिर उसके खिलाफ? आप बताइए कौन सी इथिक्स है पुलिस की? हमारी माता बहनों को परेशान किया जा रहा है, उस दहलीजों को परेशान किया जा रहा है जिसने हमारी अंदर दिलेरी पैदा की है। लेकिन तब भी आप समझ लीजिए साहब, आप तो जिस्म के आग इस फायर टैंकर से बुझा लेंगे, लेकिन जिगर और आत्मसम्मान पे जो आग लगी है उसको कैसे बुझाया जाएगा? या जो इधर सफों में खड़े हैं वो अभी कल तक यहीं पे थे और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने अतीत को ना भूलिए। रीढ़ को भी सीधा करती है बुढ़ापे में, आर्थिक रीढ़ को भी सीधा करती है। इसकी बात तो ही समझिए, आप किसके खेमे में खड़े हो गए आज? तो ये जोर अजमाइश हकीकत से रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। और तेरा जलवा तेरा दबदबा सिर्फ जमीर बेईमानों पे है, जमीर वालों पे किसी की जमींदारी नहीं चलती। अरे कौन सा गुनाह किया था आदर्श सिंह भदौरिया ने, संदीप वर्मा प्राक्तन अजय सम्राट ने कौन सा गुनाह किया था? ये गुनाह किया था कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको 400% का बड़ी फीस न दी जा पाए, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गुनाह है। अगर ये गुनाह है तो इससे बेहतरीन गुनाहगारी कोई हो ही नहीं सकती। यही गुनाह है। आप उसको भी बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए, उसके रसूख के लिए सरकार को भी बदनाम करने की तरह कोशिश की जा रही है। और वो भी लोग सुने और देखें इनको। मांग आज हर दल कर रहा है, हर संगठन कर रहा है कि फीस वृद्धि की वापसी हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि 16,000 रुपया, अगर वो 64,000 रुपया कॉलेजों में हो जाएगी तो साइंस से ग्रेजुएशन कौन करेगा? क्या आपका लड़का कर सकता है? कोई कर सकता है कि 64,000 रुपया में? नहीं कर। ये स्थिति बनाकर रख दिया गया है। और जो यहाँ पे प्रोफेसर बैठे हैं जो चाहिलता कि परचम लहरा रहे हैं, वहां बैठ के चाटुकारिता कर रहे हैं। अरे प्रोफेसर तो सभ्य समाज का बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, उसका तो काम होता है कि हम अंदर क्रिटिकल आर्गुमेंट का एक संरचना डेवलप करें। लेकिन वो क्या कर रहा है? तो प्लेट उठाने में बिजी हो गया है जिले इलाही का। और ये विश्वविद्यालय की तासीर इन द्रोणाचार्यों से नहीं बची है। माफ कर दे रहे हैं और यहाँ पर फीस की वृद्धि हो रही है। कैसे चलेगा देश? किसान और जवान का ये देश है, नौजवान का देश है। इसको रोकना पड़ेगा और हम इस लड़ाई में इनके साथ है, छात्रों के। और जिन छात्रों के ऊपर मुकदमा हुआ है, हमारा एक डेलीगेशन जाकर के डीजीपी साहब से मिलेगा और उनके साथ कहेगा कि इनके ऊपर जो गलत मुकदमे लगाए गए इन छात्रों को उसको खत्म किया। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे सामने आ रही है कि एक तरफ फीस वृद्धि की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करने की बात कही जा रही है। तो इन दोनों में और केंद्र सरकार ने पैसे देने से मना कर दिया है। तो अब किस तरीके से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात होगी? और ये जो फीस वृद्धि अगर नहीं होती है और इसको रोका जाता है तो इसके बाद कैसे कॉलेज प्रशासन की तैयारी होनी चाहिए? देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है ताकि ग्रांट इनको गवर्नमेंट देती है, एक तरफ आप कह रहे हैं इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, दूसरी तरफ आप ग्रांट नहीं दे रहे, अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो आपको अगर फीस बढ़ानी थी तो आप कितना बढ़ाते? थोड़ा बढ़ाते, 400% फीस बढ़ा देंगे। ऐसा कौन सा डेवलपमेंट करने जा रहे हैं आपको स्टूडेंट के ऊपर ये जो भार डाला जा रहा है ये गलत है। ये देश में गरीब बच्चा नहीं पढ़ेगा क्या? कौन उसका साथ देगा? हमारी पार्टी इन बच्चों के साथ है, इनके ऊपर जुल्म नहीं हुआ और हर नौजवान के साथ है और इसका हम विरोध करते हैं। और इनके ऊपर जो गलत मुकदमे लगाए गए हैं बोल करके ये बाहरी स्टूडेंट है, उसका हम विरोध करते हैं। हमारा एक डेलीगेशन जाएगा, डीजीपी साहब से मिलेगा, मुख्यमंत्री जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे और इनके ऊपर जो लगे हुए केस है उनको खत्म करवाने की बात करेंगे। सर परिचय? मैं प्रखर सिंह, पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आंदोलन चल रहे हैं, एक लगभग 800 दिन होने वाले हैं और 14 दिन से आमरण अनशन में ये छात्र बैठे हुए हैं। उसके बाद आज आपका डेलीगेशन यहाँ पहुँचा है। सर, आपने यहाँ पे क्या सर्वे किया है और अब आपकी आगे की मांगें क्या होंगी? हमारी सिर्फ एक मांग है, छात्रों की जो फीस बढ़ी हुई है वो वापस हो और दूसरी चीज़ जो फर्जी मुकदमे लादे गए हैं छात्रों पे वो वापस हो। अगर कोई अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कह रहा है एक जगह बैठ के तो उस पर फर्जी मुकदमे नहीं लिखे जाने चाहिए। यही लड़के कल
आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, नेता बनेंगे। आप छोटी छोटी बातों पे संगीन मामलों में आप धाराएं लगा के इनको अरेस्ट कर रहे हो, गिरफ्तारी की मांग चल रही है। ये सारी चीजें वापस होनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार बार बार ये कहती है कि छात्रों को पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं की जा रही है। देखिए, केंद्र सरकार सारी फंडिंग कर चुकी है अपने मित्रों को, अडानी जी को और बाकी सारे लोगों को। ना उनको छात्रों की दुख है, ना किसानों का, ना गरीबों का। तो आप उनसे ये उम्मीद मत करिए कि ये छात्र बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन बैठे हैं, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, लेकिन सरकार नहीं जागेगी। मोदी जी चीता छोड़ने में, मोदी जी बाकी सारी चीजें छोड़ने में व्यस्त है। छात्रों की सुख नहीं है उनको। आपका परिचय? अनूप कुमार सिंह, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी महासचिव।